नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक लाइव आईटीआर फाइल करके देखेंगे कि नई इनकम टैक्स की वेबसाइट पे किस तरीके से लाइव आईटीआर फाइल हो सकेगी। तो इसके लिए मुझे incometax.gov.in की वेबसाइट पे जानी है, वहां लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद मैंने लॉगिन कराने की प्रोसेस पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि यहाँ पैन नंबर डालनी है, फिर कंटिन्यू करना है। वो आप लिंक पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों देखिए, एक सिंपल यहाँ पे बोल रहा है फाइल नाउ। आप यहाँ पे भी क्लिक करके जो आपकी असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न यहाँ से फाइल कर सकते हैं। उसके बाद नहीं, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो ई फाइलिंग में जाइएगा। वहां पे देखिए इनकम टैक्स रिटर्न में आपको यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न आती है, इस पे भी क्लिक करके आप फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मैं फाइल नाउ पे क्लिक करूंगा। रिटर्न अगर मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर से नीचे मतलब प्रीवियस ईयर का जिसकी डेट बीत चुकी है उसकी मैं फाइल करना चाहूंगा, तो अब वो फाइल हो पाएगी एज ए मॉडिफाइड रिटर्न ही। बट मुझे करंट असेसमेंट ईयर की फाइल करनी है, तो इसमें मुझे कुछ और भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने करंट असेसमेंट ईयर किया, ये ऑटोमेटिक देखिए अब इस पे क्लिक नहीं होगी। आर यू ऑडिटेबल अंडर 44AB, ये भी क्लिक नहीं होगी क्योंकि अभी टाइम ऑलरेडी है असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल करने की। सिलेक्ट आईटीआर टाइप भी अभी क्लिक नहीं होगी। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूं। मैं ऑनलाइन मोड से ही फाइल करने की कोशिश करता हूं। ऑनलाइन पे क्लिक करके प्रोसीड किया तो देखिए अगर कोई ड्राफ्ट होगी तो मुझे ड्राफ्ट दिख जाएगी, नहीं तो मुझे फ्रेश फाइल करनी है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे हम जाएंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका स्टेटस पूछेगा, तो मैं इंडिविजुअल हूं तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। अब मुझे कौन सी आईटीआर फॉर्म फाइल करनी है, तो जैसे मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं आईटीआर 1 फाइल कर सकता हूं, आईटीआर 4 फाइल कर सकता हूं। तो मैं किसको फाइल करना चाहता हूं वो आसानी से हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने पहले आपको आईटीआर 1 की एक लाइव डेमो दी हुई है, चलिए मैं आज आईटीआर 4 की लाइव डेमो देता हूं। इस तरीके से मैंने आईटीआर 4 सेलेक्ट कर लिया। प्रोसीड विथ आईटीआर 4 यहाँ पे हम जाएंगे। अब देखिए इस तरीके से लोडिंग होगी और जो हमारी रिटर्न पहले से प्रीफिल्ड होगी तो वहां से रिटर्न ब्रेकअप प्रीफिल्ड यहाँ पे आ जाएगी। नहीं, अगर कुछ नहीं होगी तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से क्या होगा। अब यहाँ पे रीजन पूछी जा रही है कि आप क्यों आईटीआर फाइल करना चाह रहे हैं, क्या आपका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इस पे क्लिक कीजिए। अगर आप 139(1) में इसलिए फाइल करें क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा की आपने कैश डिपॉजिट करी थी और उस पर टीडीएस कटा था, और या कैश विड्रॉल किया था उस पर टीडीएस कटा था अंडर सेक्शन 194N, या फिर आपने कोई स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर किए मतलब खर्चे किए, जैसे कि 2 लाख से ज्यादा आपने फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने पे खर्च किए हैं, या फिर 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कंज्यूम हुआ है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जहां आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। या अगर इस समय कहीं आप फॉल नहीं करते तो अदर्स करके भी आप फाइल कर सकते हैं। मैं यहां मानता हूं कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो जनरली सबकी होती है। इस पे क्लिक करके मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। दोस्तों, इस तरीके से देखिए अब आ रहा है, वी हैव प्री-फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म द डिटेल इन इस सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। मतलब रिटर्न भी खुद इनकम टैक्स ने भर दिया है आपके बिहाफ पे। अब आप देख लीजिए कुछ अगर गलती हुई है तो उसको चेक कर लीजिए। इसको ओके करते हैं। आइए देखते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड योर कंफर्मेशन आप दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम देख लेंगे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सही है या नहीं। दोस्तों, ये मैंने आधार कार्ड यहाँ पे फिल कर दी क्योंकि कुछ आ नहीं रहा था। अगर आता तो मैं चेक कर लेता ये सही है या नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिंस मैंने आईटीआर 4 फाइल कर रहा है तो मेरा बिजनेस है तो ये अदर्स हो जाएगा। ठीक है। अब रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(1) यहां से हो जाएगी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की कहां से फाइल होगी। देखिए यहीं पे सेक्शन लिखा हुआ है 119(2)B। तो यहाँ पे अगर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अगर आपने लिया हुआ है, मान लीजिए किसी पिछले साल की फाइल कर रहे हो तो यहां से आपकी फाइल होगी। दोस्तों, इसके साथ देखिए बिलेटेड रिटर्न, आफ्टर ड्यू डेट और रिवाइज रिटर्न सबके यहाँ पे दिए हुए हैं। और कोई नोटिस आई है उसके आप रिस्पॉन्स में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसकी आपको
ओरिजिनल रिटर्न नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने 194 139 4 दिया बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न मान लीजिए, तो यहाँ पे मुझे ओरिजिनल रिटर्न की नंबर डालनी पड़ेगी और डेट ऑफ जो फाइलिंग है वो मुझे डालनी पड़ेगी। और मान लीजिए अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं फाइल कर रहा हूं, मान लीजिए मैं 139.9 ऑर्डर के अगेंस्ट में फाइल कर रहा हूं, तो उस ऑर्डर का यहाँ पे नंबर प्लस डेट मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें बस 139.1 वाला जो है अभी क्योंकि डेट है और हम बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, तो इसको सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, अगर मुझे नए टैक्स रिजीम में जाना है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैं नो कर रहा हूं। आप कैलकुलेट कर लीजिए न्यू टैक्स रिजीम अच्छी है आपके लिए या ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छी है। उसके बाद क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ने की है, तो ये भी नो हो जाएगी। अब बैंक डिटेल हमें इसमें फीड करनी है, तो बैंक डिटेल में हमें क्या करना होगा, यहां ऐड अनदर पे करके कंटिन्यू पे क्लिक किया। दोस्तों इस तरीके से मैंने बैंक अकाउंट की डिटेल भर दी और वैलिडेट पे क्लिक किया। दोस्तों इस तरीके से वैलिडेट करने के बाद ये मैसेज आएगा, इसको क्लोज कर देना है, वैलिडेशन प्रोग्रेस में है। इसको क्लोज करने के बाद अब देखिए जब तक वो वेरीफाई होगा, जब वेरीफाई हो जाएगी तब यहां पे आएगा कि हाँ ये प्री वैलिडेट हो चुका है। सेलेक्ट फॉर रिफंड इस पे क्लिक कर देंगे कि मुझे इसी बैंक अकाउंट में रिफंड चाहिए और हम कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ये कंफर्म हो चुकी है, अगर मॉडिफाई था तो वो हमने कर दिया। अब ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें मुझे क्या भरनी है, यहां पे क्लिक किया हमने। देखिए इस तरीके से हमारा टोटल इनकम आ गया। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर, ये नो होगा क्योंकि ये सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है। ये मोस्टली देखिए सैलरी एग्जाम्पशन नहीं है, सैलरी एग्जाम्पशन आपको नो करना है क्योंकि आपकी सैलरी तो है नहीं, आप RTR 4 भर रहे हैं, इसका मतलब आपको बिजनेस है। तो ये सारी चीजें सारी नो हो गई। अब हमें क्या करना है, अब एक कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी तो आपकी है नहीं कोई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी अगर है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सैलरी है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जानी है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, ऐड डिटेल्स। इस तरीके से आपको अब देखिए इसमें कुछ डिटेल भरनी, जिसमें मैं प्रोफेशन पे आता हूं, सिंस ये बिजनेस नहीं है प्रोफेशन है, तो मैं प्रोफेशन पे आ जाता हूं और प्रोफेशन पे सिंगल नेम से ही चल रहा है और बिजनेस कोड क्या है, तो ये डॉक्टर है। यहां मेडिकल सर्च किया तो ये मेडिकल प्रोफेशन आ गई, इस पे मैंने क्लिक। अब डिस्क्रिप्शन में जो आपने काम किया है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे तो इन्होंने अपनी मेडिकल सर्विसेज से कहीं पे दी हुई थी किसी हॉस्पिटल में, तो वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल के इसे ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये ऐड होगी, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यही हमारी प्रोफेशन है। अब ग्रॉस रिसीट कितनी हुई और प्रिजम्पटिव इनकम उसके अगेंस्ट में कितना हुआ, ये सारी चीजें मुझे यहां पे अब भरनी पड़ेगी। दोस्तों इस तरीके से भर के मैंने ऐड कर ली। हमारी अदर सोर्सेस कुछ भी नहीं है, तो यहां पे अगर कुछ होता तो मैं ऐड डिटेल करके यहां भरता। मैं कंफर्म कर रहा हूं इसे। अब डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम, इस पे अगर कोई आपने एग्जम्प्टेड इनकम है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। जैसे मेरी कोई एग्रीकल्चरल इनकम है अप टू 5000 कुछ भी है, तो या फिर किसी से मुझे डिविडेंड मिला है किसी कंपनी से, तो वो सारी जो एग्जम्प्टेड इनकम है यहाँ पर डिटेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया, सिंस मेरा कुछ भी इसमें एग्जम्प्टेड इनकम कुछ भी नहीं था। टोटल डिडक्शन, अगर कोई डिडक्शन है आपका तो वो आप ATC का कोई डिडक्शन है या फिर कुछ और भी चीजें हैं, कोई डोनेशन आपने पे करी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे दीजिए। जैसे मैंने कोई डोनेशन वगैरह पे नहीं करी है तो मैं नो कर रहा हूं। मैं कोई भी इसमें इनकम डिडक्शन नहीं मांग रहा।
मान लीजिए मुझे एटीसी की डिडक्शन लेनी होती तो मैं यहाँ यस करता, यस करने के बाद यहाँ पे अमाउंट भरता, लेकिन मुझे कोई डिडक्शन नहीं चाहिए तो मैंने नो किया है। इस तरीके से मैं ये सारी चीजें करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब देखिए टैक्स पेड, अब यहाँ पे आके आपको फिर से एडिट करनी है। टैक्स पेड टोटल कितनी है, देखिए सिंस ये सैलरी इनकम की टीडीएस नहीं है, सैलरी इनकम की टीडीएस होती तो हम यहां से करते। देखिए फॉर्म 16 आप यहाँ 26A आप यहां से भी देख सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप फिर से फॉर्म 26A दे सकते हैं। सिर्फ उसी तरीके से आपका ये पूरा का पूरा पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं। बट मुझे सीधा सा काम करना है। मैंने ऑलरेडी फॉर्म 26A कैसे जनरेट करते हैं ये मैंने पहले बताया हुआ है और प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो मैं अदर देन सैलरी है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं और यहां से मैं ऐड अनदर करके मैंने डिडक्शन यहां पे क्लेम करनी है। तो अब मुझे जो मेरे फॉर्म 26A या फिर फॉर्म 16 में जो भी टैन नंबर है या फिर जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना टीडीएस काटा है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, इस पे नहीं फिल करना है। जो टीडीएस डिडक्ट किया है यहां पे करेंगे। टीडीएस हम कितना क्लेम कर रहे हैं, जिसमें ग्रॉस अमाउंट कितना है, हेड ऑफ इनकम क्या है, और अगर कोई टीडीएस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो यहां पे भर के ऐड करेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी प्रीवियस ईयर की टीडीएस कटी हुई है, उसको कैसे रिफंड लूं। देखिए यहाँ पे अनक्लेम टीडीएस ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ पे आप भर सकते हैं किस ईयर का है और टीडीएस कितना है। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूं। दोस्तों इस तरीके से टीडीएस क्लेम और ग्रॉस अमाउंट जो था वो मैंने भर दिया। हेड ऑफ इनकम क्या है, तो ये बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशन था तो ये एक में ही आता है तो मैंने ये कर दिया और इसे ऐड कर दिया। तो देखिए टोटल टैक्स पेड में जो हमने फीड करा था वो आ गया। अगर मान लीजिए कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होता तो यहां जाके उसकी डिटेल में भर रहा होता। इसको कंफर्म किया। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी, अब इस पे आके आपको क्या करनी है, इस पे क्लिक करनी है। देखिए इस तरीके से कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑलरेडी हो रखी है। अगर आपका फॉर्म 89 का रिलीफ चाहिए अंडर सेक्शन 89 तो उसके लिए फॉर्म 10 ही फाइल करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि अगर आपकी सैलरी इनकम है और आपकी अरियर आई है तो उस केस में आपको अंडर सेक्शन 89 रिलीफ मिलेगा। तो जब मैं ITR 1 किसी की फाइल करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि फॉर्म 10 ही कैसे क्लेम करते हैं और अंडर सेक्शन 89 कैसे रिलीफ कैलकुलेट होता है ये भी मैं बताऊंगा। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए टैक्स ऑलरेडी इसमें कैलकुलेट होके आ गई है, टैक्स कैलकुलेट होके आ गई है, मुझे सिर्फ कंफर्म कर देना है। मैंने कंफर्म कर दिया। देखिए इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी डिटेल आ गई है। मोस्टली आपको क्या करना होता है, ग्रॉस टोटल इनकम चेक कर लीजिए 3,33,300 की, और जो टैक्स पे किया है, कोई डिडक्शन है, सारा कुछ यहाँ पे आ रही है एक एक्यूमुलेट करके। अब क्या करेंगे, हम यहां से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहां आता है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ इतना। अब इसका कुछ नहीं, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर लीजिए। मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं। ये इस तरीके से समरी आ गई है। देखिए ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, उसके बाद फिर आपकी जो टैक्स आपने पे करी है वो कितनी टैक्स बनी, रिबेट कितनी मिली और रिफंड कितनी आ रही है। ये टैक्स कैलकुलेशन जिसको आप कंप्यूटेशन बोलते हैं वो एक तरीके से कंप्यूटेशन हो गई। इसके बाद दोस्तों प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे। देखिए अब यहां पे भरना है चीजें, तो मैं इस पे टिक कर दिया। आई जो नेम है और सन डॉटर ऑफ रिटर्न इन कैपेसिटी ऑफ सेल्फ में खुद की कैपेसिटी में फाइल करना हो, और आपका पैन नंबर क्या है वो यहां पे इंटर करेंगे। इसके बाद हम प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अगर किसी ने थर्ड पार्टी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू बनाया है तो वो अपना टीआरपी का नंबर डालेगा और जो भी अमाउंट वगैरह है वो सारे डाल के डिटेल डाल के प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेगा। देखिए इस तरीके से मैंने डिटेल भर ली है। अब मैं प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक किया तो इस तरीके से ये मेरा फॉर्म भरा हुआ दिख रहा है। आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ एडिट करनी है तो आप
इसमें एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको बैक पे जाके फिर सारी कुछ वहां से करनी पड़ेगी, सारी प्रोसेस, या आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ऊपर में देखिए ये यहाँ पे डाउनलोड या प्रिंट करने का ऑप्शन है। दोस्तों इसके बाद सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन पे है, क्लिक करना है आपको। दोस्तों इस तरीके से देखिए आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल दिख रही है, नो एरर वर फाउंड। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। आप चाहें तो अभी तुरंत वेरिफिकेशन कर सकते हैं या आप बाद में भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें आप सबमिट कर सकते हैं, ई वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप भेज सकते हैं इसको मैनुअली 120 दिनों के अंदर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक ई वेरीफाई करके उसको दिखाऊंगा किस तरीके से हम ई वेरीफाई करते हैं न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में। तो मैं ई वेरीफाई लेटर कर रहा हूँ। अगर ई वेरीफाई ना करूंगा तो इसमें क्या होगी, मेरी आधार पे ओटीपी आएगी और आधार पे ओटीपी आने के बाद वो ओटीपी जब मैं डाल दूंगा तो वो वेरीफाई हो जाएगी। मैं ई वेरीफाई लेटर पे जाके क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। इस तरीके से कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया और इस तरीके से हमें मेरा रिटर्न फाइल हो गया है। यहाँ करा यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 120 डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग। वो हम आपको एक अगले वीडियो में करके बताएंगे। अब गो टू डैशबोर्ड, यहाँ हम जाके अपना रिटर्न देख सकते हैं। दोस्तों डैशबोर्ड पे ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके हम यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा खुल गया। अब यहाँ से हम रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये तो होगी ITR फाइल करने की कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस। तो दोस्तों आई होप कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको इजी लगी और समझ में आई है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा